एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द विनिंग एज में। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है लेक्स इन इंडिया। तो पहले हम ये समझ लेते हैं आखिर लेक्स क्या होते हैं। तो लेक्स एक वाटर बॉडी है जो कि एक लैंड से सराउंडेड होती है। एक ऐसा वाटर बॉडी है, मतलब आप इसे हिंदी में झील कह सकते हैं। एक पानी का ऐसा स्रोत है जो कि क्या होता है, चारों तरफ से मतलब मोस्टली वो लैंड से घिरा हुआ होता है, उसके बीच में लेक बनता है। काफ़ी सारे टाइप्स के लेक्स होते हैं हमारे पास। कोई कोई मैन मेड लेक्स भी कभी कभी लोग बना देते हैं, जैसे कि जहाँ पे इरिगेशन की थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो वहाँ पे मैन मेड लेक्स भी होते हैं, लेकिन कई सारे हमारे पास नेचुरल लेक्स हैं। तो आज हम उन्हीं की बात करने वाले हैं। कोई फ्रेश वाटर लेक है, कोई सॉल्ट के लेक्स होती हैं, बहुत सारे टाइप्स के लेक्स होते हैं। तो उन्हीं में से कुछ इंपॉर्टेंट जो लेक्स हैं हमारे इंडिया में, आज हम उन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक आपको मैप दिखाया गया है। यहाँ पे आपको मैप में अगर साफ तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर जैसा आपको दिख रहा है तो इसमें पॉइंट किया हुआ है कि कौन सी जगह पे कितने लेक हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ डल लेक है, पोंगोंग, टीसो टीसो मोरिनी। तो ये काफ़ी सारे छोटे छोटे लेक्स भी हैं, लेकिन इनमें से जो मेजर लेक्स हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट है और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं, आज हम उन्हीं सभी लेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया में हम बात करेंगे। 10 बिगेस्ट लेक जो है, सबसे लार्जेस्ट, जो मतलब कि एरिया वाइज जो सबसे लार्जेस्ट है, तो उसमें सबसे पहले नाम आता है वेम्बनाड लेक का, जो कि कहाँ पर है, केरला में स्थित है। तो जैसा आपको केरला कहाँ पे हमारा साउथ ईस्ट में पड़ता है, तो यहाँ कहीं पे, अब वहाँ से तो आपको क्लियर दिख नहीं रहा है, यहाँ पे ही है वो लेक, केरला की तरफ पे नीचे की साइड होगा यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, चिलिका लेक। चिलिका लेक कहाँ है हमारा, उड़ीसा में। ओके। और उसके बाद मतलब ये डिक्रीज किस एरिया में, कि वेम्बनाड लेक सबसे बड़ा है हमारा, उसके बाद चिलिका लेक है, उसके बाद शिवाजी नगर लेक है। यानी कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा करके टॉप 10 एरिया वाइज लेक्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, वेम्बनाड लेक कहाँ पर है, केरला में। फिर चिलिका लेक कहाँ पर है, उड़ीसा में। फिर शिवाजी सागर लेक कहाँ है, छत्रपति शिवाजी आपको पता है कहाँ के थे, महाराष्ट्र के। तो इससे आपको याद कर सकते हो आसानी से, शिवाजी सागर लेक कहाँ होगा, हमारा महाराष्ट्र में। फिर इंदिरा सागर लेक कहाँ पे है आपका, मध्य प्रदेश में। मैप में यहाँ पे दिख नहीं रहा है इंदिरा सागर आपका, इसमें मार्क नहीं किया गया है। मैं दूसरे मैप में आपको दिखा दूंगा, इसे प्रीवियस वाला मैप है, हम उसमें डिस्कस कर लेंगे उसे। फिर आपका पेंगोंग लेक है, ये लद्दाख में, जो कि मैंने पहले भी बताया था आपको। वो कहाँ पे था हमारा, ये देखो पेंगोंग लेक हमारा कहाँ पे आ गया, ये रहा आपका पेंगोंग लेक, ये आ गया आपका लद्दाख में यहाँ पे। ठीक है, ये आपका पेंगोंग लेक आ गया यहाँ पे। अच्छा, अब हमारा देखो, और हमारा उससे पहले मैंने कौन सा लेक बताया था आपको, चिलिका लेक कहाँ है हमारा, चिलिका लेक हमारा उड़ीसा में होगा। तो इस मैप में यहाँ पे दिखाया नहीं गया है आपको। खैर, ये काफ़ी सारे मैप्स थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, तो पीपीडी में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए आपको दिखा नहीं पाया, लेकिन उड़ीसा में। इसके बाद हमारा पेंगोंग लेक लद्दाख में। पुलिकट लेक है हमारा आंध्र प्रदेश में। ये पुलिकट लेक जो आपका है, ये चिलिका लेक हो गया आपका, पेंगोंग लेक, पुलिकट लेक, ये मेजर लेक्स हैं जो आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो ये थोड़े से आप नोट कर लेना। सरदार सरोवर लेक, उसमें ही एक इंपॉर्टेंट नाम और आ जाता है हमारे पास। ये कहाँ पे आपका, आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति भी है। और सरदार सरोवर लेक हमारा कहाँ पे, गुजरात और राजस्थान में, दोनों को कंबाइंड उसमें बीचों बीच पड़ता है वो। उसके बाद नागार्जुना सागर लेक हमारा तेलंगाना में है। लोकतक लेक हमारा मणिपुर में आ जाता है। और वुलर झील, वुलर लेक जो है हमारा फ्रेश वाटर की एक, जो आपसे पूछा जाता है कि फ्रेश वाटर की मेजर झील, कोई एक बड़ी झील का नाम बताएं, बड़े लेक का नाम बताएं, तो आप जम्मू एंड कश्मीर की वुलर झील, उसका वुलर लेक उसका बहुत ही अच्छा एक उदाहरण है। चलो अब हम इसे आगे डिस्कस करते हैं मेजर। अच्छा, सबसे पहले हम कोलेरू लेक, आंध्र प्रदेश का, एक आंध्र प्रदेश के स्टेट में जो मेन लेक है उसका नाम है कोलेरू लेक। इसे क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। अच्छा, लेक्स भी काफ़ी टाइप के होते हैं। तो फ्रेश वाटर लेक का मतलब यहाँ से क्या है, कि जिसमें हम जिस वाटर को हम क्या कर सकते हैं, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, लोकेटेड बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा, कृष्णा और गोदावरी दो रिवर्स बहती हैं, उसका जो डेल्टा बनता है, ठीक है, उनके बीच में ही ये कोलेरू लेक जो हमारा आंध्र प्रदेश में लोकेट करता है। इट वॉज डिक्लेयर्ड अ वेटलैंड ऑन इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इन 2002 अंडर द रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन के अंडर इसे क्या कर दिया गया,
एक मेजर इंपॉर्टेंट वेटलैंड बता दिया, डिक्लेयर कर दिया गया। कौन सी ईयर में? 2002 ईयर में। अगर आपसे पूछा जाता है कोलेरू लेक के बारे में तो आपको क्या 3 चीजें याद रखनी है? एक तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया है। काफी सारी फ्रेश वाटर की लेक्स होती हैं, लेकिन ये क्या है, सबसे बड़ों में से एक है। उसके बाद कहाँ पे है ये? कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा पे बनता है। और क्या है हमारा? इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इन 2002। इस वेटलैंड को क्या डिक्लेयर कर दिया है? इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इन 2000 अंडर द कौन से कन्वेंशन में? रामसर कन्वेंशन में। अच्छा, अब दूसरे लेक की बात करते हैं। ये हमारा महाराष्ट्र में है, लोनार लेक इसका नाम है। तो ये क्या है? 50,000 ईयर्स अगो इसे बनाया गया था। कब बना था ये? ऐसा कि जब एक मीटरॉइड ने क्या करता? अर्थ को हिट करता। मीटरॉइड क्या होते हैं? जो स्पेस से कभी जैसे किसी स्टार का टुकड़ा टूट गया या किसी कुछ ऐसे सॉलिड पत्थर टाइप की शेप्स होती हैं, सेलेस्टियल मीटरॉइड्स बॉडीज कहते हैं उन्हें। तो वो जब हिट कर रहा था एक बार अर्थ को 50,000 ईयर्स अगो, तब तो हमें पता भी नहीं था। तो ये कुछ साइंटिफिक रीजन होते हैं, साइंटिफिक तरीके, टेक्निक्स होती हैं, उससे हम पता लगाते हैं कि ये इतना पुराना कैसे है। अब आप ये मत समझना कि ये यहाँ पे कैसे पता हमें कि 50,000 ईयर्स पुराना कैसे होगा। ये साइंटिफिक टेक्निक्स होती हैं, उससे हम पता कर लेते हैं। तो ये क्या है? ये वाला जो लोनार लेक है आपका, ये क्या है? एक 50,000 ईयर्स अगो जब एक सेलेस्टियल बॉडी यानी मीटरॉइड बॉडी अर्थ से टकराई तो जो वो गड्ढा हुआ, तब वो लेक बना और उसमें पानी इकट्ठा हुआ। ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में, लोनार लेक के बारे में विशेषता क्या है इसकी? एक यूनिक खासियत ये है कि ये पिंक कलर भी कभी कभी ओवरनाइट मतलब रात के समय में कभी कभी ये पिंकिश भी हो जाता है, और इस कारण से ये काफी प्रसिद्ध भी है दुनिया भर में। ठीक है। अच्छा, तो लेकिन क्या रीजन है इसके पिंक होने की वजह से? तो कुछ लोगों की कुछ कुछ प्रथाएं भी हैं वहाँ पे। अगर हम लोकल लाइट से पूछेंगे तो कुछ उन लोगों का भगवान वगैरह से का भी कुछ संबंध है। लेकिन साइंटिफिकली अगर साइंटिस्ट से बात करते हैं तो वो हमें यही बताते हैं कि इसमें एक तो लो लेवल ऑफ वाटर है और प्रेजेंस ऑफ कुछ ऐसी प्रकार की एल्गी का इसमें प्रेजेंस है, जिस वजह से ये पिंकिश कलर शो करता है। तो लोनार लेक की आपको खासियत पता चल गई। अगर आपसे पूछा करे, आपसे एग्जाम में पूछा गया नेम द लेक विच शो पिंक कलर ओवरनाइट, तो आप क्या आंसर दोगे? लोनार लेक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आता है सांबर लेक। ये कहाँ है? सांबर लेक कहाँ है? हमारा राजस्थान में। ठीक है। तो ये क्या है? इंडिया लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक। ये एक सॉल्ट लेक है। सॉल्ट लेक से मतलब क्या है यहाँ पे? सॉल्ट लेक से हमारा मतलब है कि ये एक जहाँ से हमारे सॉल्ट मिलता है हमें, यानी कि ये लेक ऐसा है कि हम यहाँ से सॉल्ट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है। महाभारत मेंशंस द सांबर लेक एज पार्ट ऑफ द किंगडम ऑफ द डेमोन किंग बृषपर्वा। अच्छा, महाभारत में ये जो सांबर लेक था, इसे किसके किंगडम का, किसके राज्य का वो बताया गया है? बृषपर्वा एक राजा थे, उनके राज्य का इस सांबर लेक को बताया गया है। और लेकिन एट प्रेजेंट ये कहाँ पर है? हमारा सांबर लेक राजस्थान में। ठीक है। अब आप अच्छा, अब इसके बाद है पुष्कर लेक। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है, सांबर लेक। पुष्कर सांबर लेक भी आपका एक इंपॉर्टेंट था, राजस्थान में। पुष्कर लेक दूसरा ही एक और लेक है जो कि राजस्थान में। और पुष्कर लेक से आप याद कर सकते हो, पुष्कर मेला भी, पशुओं का एक पुष्कर मेला होता है, वो भी इसी स्टेट में पुष्कर जगह पे ही लगता है। ठीक है। अब ये क्या है? लोकेटेड इन द टाउन ऑफ पुष्कर इन द अजमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान का अजमेर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके पुष्कर एरिया में, पुष्कर जो शहर है आपका, वहां पे ये लेक स्थित है। ठीक है। अच्छा, पुष्कर लेक इज अ सेक्रेड लेक ऑफ द हिंदूज। तो इसको जो ये लेक है इसे क्या मान्यता है? ये कि एक हिंदुओं का एक सेक्रेट, मतलब सेक्रेट का आप मान लो भक्तियों वाला, कि आप उसे शुद्ध मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, एक लेक ऐसा मान लो आप। ठीक है। तो पुष्कर हिंदुओं के रीति रिवाजों के हिसाब से एक उनके लिए, हिंदुओं के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है। Thousands of pilgrims come to bathe in the waters of the lake during the festival of कार्तिक पूर्णिमा in November। अच्छा, इसकी और क्या खासियत? जब कार्तिक पूर्णिमा होती है नवंबर के महीने में, तो काफी सारे श्रद्धालु, ना कि पूरे इंडिया से, बाहर से भी काफी सारे श्रद्धालु यहाँ घूमने आते हैं, नहाने के लिए आते हैं इस लेक में। उनका मानना है कि ये एक शुद्धता का प्रतीक है, इस वजह से हमें पुष्कर लेक इतना इंपॉर्टेंस है हिंदूज के लिए। तो ये बात समझ में आ गई आपको। राजस्थान के दो मेजर लेक्स कौन कौन से हुए हमारे? सांबर लेक। सांबर लेक से हमें क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है। तो मेजर सॉल्ट लेक है ये सांबर। और पुष्कर क्या है हमारा? पुष्कर एक हिंदूज के उससे भी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा पुष्कर मेला भी यहाँ पे लगता है, तो इससे आप याद कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अच्छा, पुलिकट लेक, एक और आंध्र प्रदेश के एक और लेक की हम बात करते हैं, पुलिकट लेक। तो क्या है ये? सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक और लगून इन इंडिया। सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है ये इंडिया में। और क्या है इसमें? द लार्ज स्प्लिंटर शेप बैरियर आइलैंड नेम्ड श्रीहरिकोटा सेपरेट द लेक फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल जो है हमारा, वहां से तो क्या है इसमें?
जो एक श्रीहरिकोटा नाम का आइलैंड है वो इसे अलग करता है। देखो मैंने बोला था ना आपको लेक्स क्या होते हैं, जो कि एक वाटर बॉडी है जो कि अर्थ से मतलब लैंड, सॉरी अर्थ नहीं, लैंड से घिरी हुई होती है। तो इसमें देखो वे ऑफ बंगाल में तो मिल जाता तो ये लेक नहीं कहलाता, लेकिन वे ऑफ बंगाल से इसे क्या सेपरेट करता है, श्रीहरिकोटा एक आइलैंड है छोटा सा, वो श्रीहरिकोटा नाम है उसका, तो वो इसे अलग करता है। ठीक है, ओके। और क्या है इसमें, द आइलैंड इज होम टू द सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये जो आपका मतलब जो आइलैंड है वहाँ पे, ये श्रीहरिकोटा कहाँ पे, पुलिकत लेक में जो श्रीहरिकोटा आइलैंड है वहाँ से क्या किया था हमने, चंद्रयान 1 जो हमारा लॉन्च हुआ था वो भी वहाँ से जो हमारा सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था चंद्रयान 1, उसको भी कहाँ से, उसी आइलैंड से, वहाँ पे जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहाँ से लॉन्च किया गया था। तो अगर आपसे एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि पुलिकट लेक में, अगर आपको पूछ लेता है श्रीहरिकोटा किस लिए फेमस है, तो आप बता सकते हो कि ये इसमें सतीश धवन स्पेस सेंटर है जहाँ से हमारा क्या, लूनर स्पेस मिशन चंद्रयान 1 क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद है हमारा लोकटक लेक, मणिपुर में है। ओके, तो हमारा मणिपुर का एक लोकटक लेक है, और इस लेक की क्या खासियत है, ये क्या है, एक तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट में, जो नॉर्थ ईस्ट का हमारा पार्ट है इंडिया का, 7 सिस्टर्स जिन्हें हम बोलते हैं, वहाँ का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और क्या है इसमें, जो इस लेक के ऊपर जो वनस्पति है, मतलब कि जो फ्लोरा फोना है, फ्लोरा है, तो वो क्या है, तैरता हुआ है, मतलब फ्लोट कर रहा है इसके ऊपर। तो क्या क्या जिस जो इसका इसके ऊपर जो एक सेंचुरी नेशनल पार्क बनाए, देखो जहाँ पे लेक्स होते हैं मोस्टली वहाँ पे फिर वनस्पति भी अच्छी होती है, काफ़ी सारे जानवर रहते हैं, फूल पत्ते विविध तरीकाओं की, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे वेजिटेशंस होते हैं, फ्लावर्स उगते हैं, ट्रीज उगते हैं, काफ़ी टाइप के। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, काफ़ी सारे जहाँ पे लेक्स होते हैं तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, वो नेशनल पार्क्स और वगैरह या फिर बर्ड सेंचुरीज वगैरह भी बना दी जाती हैं। तो ऐसे ही लोकटक लेक जो हमारा है वहाँ पे भी क्या है, केबुल लमजाओ द ओनली फ्लोटिंग वाटर नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड फ्लोट्स ओवर इट। तो पूरे संसार का सिर्फ एक ऐसा नेशनल पार्क है, क्या, कौन सा है, केबुल लमजाओ, जो कि लोकटक लेक के ऊपर तैरता है। ठीक है, और विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल रिफ्यूज ऑफ द इंडेंजर्ड संगाई और मणिपुर ब्रो एंड और एंटलर्ड डियर। ठीक है, तो जो एंटलर्ड डियर है मणिपुर का, जो कि अब इंडेंजर्ड हो गए हैं, उनका क्या है, ये आवास स्थान है। देखो फ्लोटिंग है, देखो फ्लोटिंग का मतलब क्या है, उसके नीचे नीचे पानी भरा है और ऊपर ऊपर क्या है, अर्थ थोड़ी सी लैंड का जो हिस्सा है वो फ्लोट कर रहा है उसके ऊपर। और वहाँ पे काफी सारा हमारा कौन सा है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि लोकटक लेक पे कौन सा नेशनल पार्क स्थित है, तो आप क्या बताओगे, केबुल लमजाओ। और अच्छा, इसे इट इज डेजिग्नेटेड अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन इन 1990। इसे भी एक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है रामसर कन्वेंशन के, क्योंकि ये देखो, एक तो सबसे पहले फ्रेश वाटर का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, कहाँ पे, ईस्ट इंडिया का, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। और ऊपर से जो यहाँ पे क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग वाला जो है, जो इसे यूनिक बनाता है, इसके लिए इसे इंटरनेशनल वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस करार दिया गया। कब दिया गया, अंडर द रामसर कन्वेंशन इन 1990। तो ये दो आपके मेजर लेक्स हैं। पुलिकट तो आपका बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और अगर आपसे फ्लोटिंग लेक के बारे में पूछा जाता है तो आप सिंपल सा याद रख सकते हैं कि क्या नाम है उसका, लोकटक लेक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है सस्तम कोटा लेक। ये सस्तम कोटा लेक क्या है, हमारा केरला में, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन केरला में और भी जो लेक्स हैं उनमें से सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है ये केरला का। ठीक है, ओके। द प्योरिटी ऑफ द लेक वाटर फॉर ड्रिंकिंग यूज इज एट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ लार्वा कॉल्ड कैवाबोरस दैट कंज्यूम बैक्टीरिया इन द लेक वाटर। अच्छा ठीक है, तो इसका जो ये फ्रेश वाटर की कंडीशन है तो वो किस वजह से है, क्योंकि जो इसमें एक लार्वा प्रेजेंट है कैवाबोरस, वो क्या है, जो इसमें बैक्टीरिया है, गंदे बैक्टीरिया होते हैं, उनको क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है। इसलिए इसका जो इसमें प्रेजेंस है इन बैक्टीरिया लार्वाज की, वो इसे क्या बनाता है, सस्तम कोटा लेक को। बस इसमें एक इंपॉर्टेंट याद करने वाली क्या चीज़ है, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, कहाँ में, केरला में। इसके बाद केरला का ही एक और लेक है, वो है हमारा वेम्बनाड लेक। तो ये क्या है, द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया एंड द लार्जेस्ट लेक इन द स्टेट ऑफ केरला। तो ये इंडिया का लॉन्गेस्ट लेक है, मतलब लॉन्गेस्ट इन द सेंस बहुत लंबा है,
बहुत दूर तक फैला हुआ है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, विच इज़ द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया एंड वेयर इज इट सिचुएटेड, ऐसा आपसे पूछ सकता है कि सबसे बड़ा लेक इंडिया में कौन सा है और कहाँ पे स्थित है, तो आप क्या बता देंगे, सिंपल सा वेम्बरनट लेक है। और कहाँ पर है ये, केरला में है, ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या है, द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इज कंडक्टेड इन अ पोर्शन ऑफ द लेक, जो ये लेक है इसके एक पोर्शन में कौन सी, देखो बोट रेस कहाँ पे होगी, जहाँ पे स्ट्रेट और स्थिर पानी होगा। लेक्स में मोस्टली क्या होता है, स्टेबल होता है वाटर, तो यहाँ पे आराम से बोट रेस भी हो सकती है। और बोट रेस तो थोड़ी लंबी चलती है, तो इस वजह से आप ये भी याद रख सकते हो कि रेस होती है यानी लंबी जगह चाहिए, तो लॉन्गेस्ट लेक कौन सा ही होगा हमारा, वेम्बरनट लेक हो जाएगा, किसका, केरला का। इतनी बात समझ में आ गई। केरला के दो हमारे इंपॉर्टेंट लेक कौन से हो गए, सस्तमकोटा लेक और वेम्बरनट लेक। सस्तमकोटा क्या है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, और वेम्बरनट क्या है, लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया है और लार्जेस्ट लेक इन द स्टेट ऑफ केरला है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम लेक की बात करने वाले हैं वो है हमारा चिल्का लेक, और ये उड़ीसा स्टेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है। ये पूछा जाता है हर बार एग्जाम में। और ये क्या है, लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन इंडिया है और सेकेंड लार्जेस्ट लगून इन द वर्ल्ड, यानी कि इंडिया में लार्जेस्ट कोस्टल लेगून है इंडिया में इस लेक में, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है। और दूसरा जो इसका एक जो मेजर इसकी खासियत है वो ये है कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं हमारी, बहुत सारी जो अदर कंट्रीज से जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं सीजन वाइज जो माइग्रेशन करती है, उनका मेजर विंटरिंग ग्राउंड है ये, लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड फॉर द माइग्रेटरी बर्ड्स लिखा हुआ है ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चिल्का लेक वाला जो रीजन है वो क्या है, मेजर लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, इसलिए एंड इट इज ऑल्सो द ब्रैकिश वाटर कोस्टल लेक। तो चिल्का लेक आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि कौन से स्टेट में स्थित है, और ये लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन द इंडिया एंड सेकेंड लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन द वर्ल्ड है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक है उसमें बात करते हैं हम डल लेक की। डल लेक जम्मू एंड कश्मीर हमारा स्टेट जो है, अब तो ये यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया है। तो डल लेक जो हमारा है वहाँ पर स्थित है, और डल लेक वहाँ पे टूरिज्म, खासकर टूरिज्म के लिए इस लेक को माना गया है। खासकर ये जो लेक है ये टूरिज्म के काम में आता है, और इसको ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर या फिर श्रीनगर ज्वेल का नाम दिया गया है, यानी कि इतना खूबसूरत नज़ारा यहाँ से आता है, इतना खूबसूरत ये लेक है जो कि इसे क्या, श्रीनगर ज्वेल्स यानी कि श्रीनगर का गहना बता दिया गया है। उसके बाद एशिया लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इज ऑन द बैंक्स ऑफ डल लेक। इंडिया के जो एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन जो है वो कहाँ पे, डल लेक के बैंक पे, मतलब किनारों पे, डल लेक के ही किनारों पे क्या है, ट्यूलिप का लार्जेस्ट गार्डन है पूरे एशिया के अंदर। ये दो इसके मेजर पॉइंट है। सबसे पहला क्या है, एक तो टूरिज्म अटेंशन है, डल लेक में टूरिज्म अटेंशन, टूरिज्म का फेवरेट माना जाता है। इसके बाद इसे श्रीनगर ज्वेल यानी श्रीनगर के गहने का नाम दिया गया है। तीसरा क्या है, लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इन ऑन द बैंक्स ऑफ डल लेक, यानी कि पूरे एशिया में जहाँ पे भी टूलिप गार्डन्स होंगे उनमें से सबसे बड़े गार्डन्स कहाँ पर हैं, बैंक्स ऑफ डल लेक। उसके बाद क्या, मुगल गार्डन, शालीमार बाग एंड द निशात बाग आर ऑन द बैंक्स ऑफ डल लेक। ये कुछ तीन फेमस जगहों के नाम है, मुगल गार्डन्स, शालीमार बाग, अगर आपने सुना होगा कभी जम्मू एंड कश्मीर की न्यूज़ में इन सब के बागों के नाम भी आते रहते हैं, इन सब जगहों के नाम। तो ये सारे के सारे कहाँ पे हैं, डल लेक के पास हैं। ये दोनों आपके मेजर लेक्स हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें तो आप हाईलाइट करके जरूर याद कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा आता है नाल सरोवर लेक, जो कि हमारा गुजरात में है। द लेक नाल सरोवर एंड द वेटलैंड्स अराउंड इट वर डिक्लेयर्ड अ बर्ड सेंचुरी इन 1969, यानी कि जो ये हमारा नाल सरोवर लेक है गुजरात में, इसको क्या इसके वेटलैंड्स को जो भी एरिया इस लेक से गीला हुआ है उसको हमने क्या गवर्नमेंट ने क्या 1969 में क्या एक बर्ड सेंचुरी घोषित कर दिया गया। इसके बाद जो हमारा आता है सिक्किम का लेक है हमारा सोमगो लेक, एक तो इनके नाम भी ऐसे है ना, सोमगो लेक, ओके, सोमगो लेक और चंगू लेक, ये देखो नाम भी ऐसे ऐसे हैं इनके। खैर इनके तो नाम भी ऐसे, लोगों के नाम भी ऐसे थोड़े से होते हैं अटपटे से, तो खैर हमारे लिए
अटपटे, उनके लिए वो नाम हमारे नाम अटपटे लगते होंगे। तो ये तो खैर जगह जगह के उससे है। तो हमसोगमो लेक और चंगू लेक इज ग्लेशियर लेक इन ईस्ट सिक्किम। ये एक ग्लेशियर लेक है। ग्लेशियर लेक से मेरा मतलब है जो बर्फ़ पिघल के जो पानी इकट्ठा हो जाता है किसी एक जगह पे और पहाड़ों से घिरा हुआ होता है वो चीज़, तो वो क्या है हमारा एक कहाँ पे है, सिक्किम, ईस्ट सिक्किम में ग्लेशियर लेक ये स्थित है। द लेक इज द वेन्यू फॉर द गुरु पूर्णिमा फेस्टिवल इन विच Zakris of Sikkim assemble at the lake area to derive benefits from the healing qualities of the lake waters। अच्छा, तो ये गुरु पूर्णिमा फेस्टिवल में यहाँ पे जो सिक्किम के जो लोग हैं जिन्हें झाकरीज या जकरीज कहा गया है, तो वो असेंबल होते हैं और यहाँ पे क्या कहा जाता है इसे, और जो इसकी वाटर क्वालिटीज़ होती हैं उसे इसको फेमस वाटर जो माना जाता है ऐसा कि हील, उससे हीलिंग होती है उससे, यानी कि हीलिंग से आपका मतलब कि जो से आपको कुछ छोटी मोटी जो चोट वगैरह है या आपके पास कुछ दिक्कतें आपको वो यहाँ से क्या हो जाती हैं, इसके पानी से आपकी सही हो जाती हैं कुछ बीमारियाँ हैं, तो इसलिए इस लेक को थोड़ी सी मान्यता भी प्राप्त हुई है। आगे बढ़ते हैं हमारा उत्तराखंड। अगर आप उत्तराखंड में आए हैं तो भीमताल लेक एक बहुत ही खूबसूरत जगह है कुमाऊं रीजन का। ओके, और ये इसलिए भी खास है क्योंकि ये सी टाइप का एक लेक है, इस वजह से भी ये थोड़ा सा खास है। तो भीमताल लेक हमारा उत्तराखंड में है। इट इज़ द लार्जेस्ट लेक इन कुमाऊं रीजन नोन एज द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। अच्छा, लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इसे कहा गया है, ये नैनीताल में है भीमताल आपका। ठीक है ठीक है ठीक है, ये नैनीताल में आपका भीमताल लेक पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। इट इज़ द लार्जेस्ट लेक इन कुमाऊं रीजन नोन एज द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। तो लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया भीमताल आपको नैनीताल को कहा गया है। लेक मतलब झीलों का शहर, झीलों का जिला आपको नैनीताल को कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लेक्स हैं, अभी आगे हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारा आता है वो है बारापानी लेक, जो कि हमारा कहाँ पे है, मेघालय में। बारापानी और उमीमयम लेक इज इन शिलोंग। अच्छा, मेघालय में शिलोंग जगह है, वहाँ पर ये आपका बारापानी और उमियम में लेक दोनों कंबाइंड होंगे, आसपास होंगे, इसलिए एक साथ लिखा हुआ है। द ओरिजिन ऑफ लेक इन 1965 इज ड्यू टू द उमियम उतरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। अच्छा, जो इसका लेक बनने का रीज़न था वो क्यों है, क्योंकि जो 1965 में एक वाटर इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हुआ था जिसका नाम था उमियम उमुत्रु हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, द फर्स्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो फर्स्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट था, मतलब कि हाइडल पावर प्रोजेक्ट से मतलब है आपका जहाँ से बिजली उत्पन्न होती है पानी के थ्रू, इसलिए जब वो हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाया गया तब इस लेक का निर्माण हुआ, जिसका और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का नाम क्या था हमारा, उमियम उमुत्रु हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हमारा आता है नैनीताल लेक, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी। ये भी कहाँ पे हमारा उत्तराखंड में स्थित है और नैनीताल को ही डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। ठीक है, ओके। किडनी शेप्ड और क्रीसेंट शेप्ड, ये किडनी शेप का है, तो किडनी आपने देखी होगी थोड़ी सी ऐसी होती है राजमा की दाल जैसी, उस शेप का ये लेक है और बहुत ही खूबसूरत लेक है। अगर कोई आया है तो घूमने कभी गया है तो बहुत ही खूबसूरत है। सिचुएटेड इन द नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, जैसा कि वहाँ पिछले उसमें लिखा हुआ नहीं था, यहाँ पे भीमताल लेक में ऐसा लिखा नहीं गया था। तो ये नैनीताल लेक, जो नैनीताल हमारा डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, उसे ही कहा गया है लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे एक तो लेक्स हैं और दो लेक्स भीमताल और नैनीताल लेक जो मैंने आपको यहाँ पे बताई गया। उसके बाद जो हमारा आता है पेरियार लेक, जो कि केरला में है। और पेरियार लेक इज फॉर्म्ड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम अक्रॉस द मुल्ला पेरियार रिवर इन 1895। अच्छा, जो हमारी मुल्ला पेरियार रिवर थी, जो मुल्ला पेरियार रिवर थी, इसमें जब डैम बनाया गया, इस पर डैम बना तो तब इस लेक का फॉर्मेशन हुआ 1895 में। जब इस पर डैम बनाया गया, कुछ पानी को रोक दिया गया, तो इस लेक का निर्माण हुआ। द नोटेबल एलिफेंट रिजर्व एंड अ टाइगर रिजर्व पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ पेरियार लेक। जो पेरियार लेक से इसके बैंक्स पे, जैसे मैंने आपको बताया था कि काफ़ी अच्छा, जहाँ पे लेक्स मोस्टली जहाँ पे लेक सिचुएटेड होते हैं, अगर वहाँ पे सिटीज़ यहाँ बसें तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ होती है, इसलिए वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बर्ड सेंचुरी भी बना दी जाती है या नेशनल पार्क्स वगैरह बना दिए जाते हैं
तो ऐसा ही पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का निर्माण किया गया, बनाया गया कहाँ पे, पेरियर लेक के आसपास, लेक्स के कहाँ पे, बैंक्स पे। और नोटेबल एलिफेंट रिजर्व और टाइगर रिजर्व, मतलब कि जहाँ पे हाथियों का संरक्षण और चीतों का, बाघों का संरक्षण किया जाता है, रिजर्व उन्हें बोलते हैं, तो उसका नाम दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आता है हमारा तेलंगाना का हुसैन सागर लेक। द लेक इज इन हैदराबाद, तेलंगाना में, हैदराबाद में, बिल्ट बाय हजरत हुसैन शाह वाली। देखो हजरत हुसैन शाह वाली ने बनाया था, इसलिए इस लेक का नाम क्या है, हुसैन सागर लेक है। इन 1562 ड्यूरिंग द रूल ऑफ इब्राहिम कुली कुतुब शाह, जब तब इब्राहिम कुली कुतुब शाह कोई राजा थे, उनका मुस्लिम राजा थे, वो मुस्लिम किंग थे, तब उनका राज था। तो तब इनका क्या हुआ, तब इस लेक को किसने बनाया था, हजरत हुसैन शाह ने, और उन्हीं के नाम पे फिर इस सागर का नाम पड़ गया। कनेक्ट द ट्विन सिटीज ऑफ हैदराबाद एंड सिकंदराबाद, जो कि ट्विन सिटीज का नाम दिया गया है, हैदराबाद और सिकंदराबाद को। तो ये जो लेक है ये इन दोनों को आपस में जोड़ता है, मतलब कि इन दोनों के सिटी के बीचों बीच ये लेक बसा हुआ है। अ मेजर अट्रैक्शन एट द हुसैन सागर इज द 16 मीटर हाई 350 टन्स मोनोलिथिक बुद्धा स्टैचू ऑफ द रॉक ऑफ गिब्राल्टार इंस्टॉल्ड एट द सेंटर ऑफ द लेक। तो जो इसमें एक स्टैचू बना हुआ है बुद्धा का, मोनोलिथिक बुद्धा स्टैचू ऑफ द रॉक ऑफ गिब्राल्टार नाम दिया गया है जिस स्टैचू को, वो 16 मीटर हाई है। इसका मेजर अटेंशन है हुसैन सागर लेक में, मेजर अटेंशन है वो स्टैचू, इस वजह से भी ये लेक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा आता है सालिम अली लेक, जो कि हमारा महाराष्ट्र में। इट हैज बीन रीनेम्ड आफ्टर द ग्रेट ऑर्निथोलॉजिस्ट नेचुरलिस्ट सालिम अली एंड ऑल्सो नोन एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया। बर्डमैन ऑफ इंडिया का इन्हें नाम दिया गया था, सालिम अली उनका नाम था। उनको जैसे होता ही है, एक उपाधि दी गई थी बर्डमैन ऑफ इंडिया की, उन्हीं के नाम पे इस लेक का नाम पड़ा है सालिम अली लेक। सालिम अली सरोवर, पॉपुलरली नोन एज सालिम अली तालाब, इज लोकेटेड नियर दिल्ली गेट अपोजिट हिमायत बाग औरंगाबाद। जो ये तो आपका सालिम अली लेक हो गया है, और सालिम अली सरोवर एक और है, वो आपका कहाँ पे, हिमायत बाग औरंगाबाद में, नियर दिल्ली गेट, जो आपका बनाया गया है। आपका दिल्ली गेट यहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे आपका अपोजिट हिमायत बाग औरंगाबाद में ही स्थित है। तो ये दो हमारी और ये दो इंपॉर्टेंट लेक्स है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा आता है कंवर लेक, जो कि हमारा बिहार स्टेट है, वहाँ पे द कंवरताल और कबरताल ए लेक इज एशिया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक। तो ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है, मतलब ऑक्सबो क्या होता है, एक शेप है इसकी, देखो आपको यहाँ पे दिख रही होगी कैसा, ये ऐसे ऑक्सबो की शेप में जा रहा है, तो इसे लार्जेस्ट कंवरताल या कबरताल भी इसे कहा गया है। एशिया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है ये, और इसमें ज़्यादा नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं ये कभी कभार आपसे पूछ लेते हैं। नक्की लेक राजस्थान का अगर आपसे पूछता है कि नक्की लेक इज सिचुएटेड इन द इंडियन हिल स्टेशन ऑफ माउंट आबू इन अरावली रेंज। जो हमारा अरावली रेंज है राजस्थान की, वहाँ पे नक्की लेक अरावली रेंज के किनारों पे स्थित है। इंडियन हिल स्टेशन भी है माउंट आबू हमारे अरावली रेंज में। एंड महात्मा गांधी एशेस वर इमर्ज इन दिस होली लेक ऑन 12 फरवरी 1948। तो हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, उनकी जब डेथ हो गई थी, जो वो स्वर्ग लोक सिधार गए थे, तो जो उनकी एशेस थी जो हम इकट्ठी करते हैं जब डेथ हो जाती है किसी की, तो उसे भी उनको कहाँ पे, उनकी इसी सरोवर में, इसी लेक में उनके एशेस को बहाया गया था 1948 में। और इसी वजह से वहाँ पे क्या, गांधी घाट का कंस्ट्रक्शन भी किया गया, क्योंकि महात्मा गांधी की जो एशेस थी वो इसमें बहाई गई थी। इस वजह से अगर आपसे पूछता है महात्मा गांधी के रिलेशन से नक्की लेक का इम्पोर्टेंस क्या है, तो आप यहाँ से आसानी से बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा आता है भुजतल लेक या भोजताल लेक, जो कि हमारा मध्य प्रदेश में, ऑल्सो नोन एज अपर लेक, लाइज ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कैपिटल सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, भोपाल। भोपाल कैपिटल सिटी है मध्य प्रदेश की, वहाँ पे ये भुजताल लेक आपका स्थित है। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन एशिया, यानी कि आर्टिफिशियल लेक से क्या मतलब है, एशिया में, जो कि मैन मेड है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, काफ़ी कई बार आर्टिफिशियली लेक्स इरिगेशन के लिए या ड्रिंकिंग पर्पजेज़ के लिए, काफ़ी सारे पर्पजेज़ के लिए जो हमारे आदमी हैं, हम सब हैं, ऐसे लेक्स बना दिए जाते हैं। तो ये भी एक लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है एशिया का,
ओके, उसके बाद जो हमारा आता है वुलर झील आता है, वुलर लेक, ये जम्मू कश्मीर का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, ये वुलर जो आपका लेक है वो क्या है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया है। उसके बाद लेक बेसिन वॉज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी एंड इज फेड बाय द झेलम रिवर। झेलम रिवर और टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से उनका जो बेसिन बना, उसकी वजह से ये लेक का फॉर्मेशन हुआ। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद करने वाली चीज़ यही है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया क्या है, अगर आपसे पूछता है तो वुलर लेक आप इसका बता देंगे। इसके बाद हमारा आता है अस्थमुडी लेक, ये क्या है, इट इज़ अ लेगून इन द कोल्लम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, केरला में स्थित है ये। इट हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट अंडर द रामसर कन्वेंशन, ये भी रामसर कन्वेंशन के अंडर क्या है, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इसे भी करार दिया गया है। और ये केरला डिस्ट्रिक्ट का एक मेजर लेक है। इसी के साथ हमारा इंपॉर्टेंट लेक्स इन इंडिया का टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू सो मच।